सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने मनमानी करने का मौका मिला कैसे। एक खबर आती है 28 नवंबर के दिन, जिसमें एक चैनल ने दावा किया कि अडानी ने पायलट ट्रेनिंग कंपनी को हायर करते हैं 820 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। उसके 4 दिन के बाद सारे पायलट स्ट्राइक पे चले जाते, 1700 से ज्यादा पायलट स्ट्राइक पे चले जाते हैं इंडिगो के। इंडिगो को इतनी हिस्सेदारी कैसे मिली? आखिर पिछले 11 सालों में 5 बड़ी कंपनी एयरलाइंस की बंद, जहां एयरपोर्ट पे हम लोग आम आदमी छोड़ने के लिए भी अंदर एंट्री कर सकते हैं, वहां बस अड्डे से ज्यादा, प्लेटफॉर्म से ज्यादा गंदा हाल बन चुका है। और इंडिगो साफ एयरलाइन को बंद करके गायब है, कोई जवाबदेही नहीं। और टिकट जो अदर एयरलाइंस है वो फायदा उठाने के लिए 20,000 का टिकट, लूट का टिकट के 70,000 का टिकट, 80,000 का टिकट कर दे रही है। और उड़ान मंत्री हमारा, देश का प्रधानमंत्री और देश का गोदी मीडिया हमारा पुतिन के चक्कर में स्वागत में लगा। नमस्ते देश को देकर जो टैक्स पेयर का पैसा आप किस तरह से बहा रहे हो दिल्ली में पुतिन के नमस्ते कर करके, और गोदी मीडिया आम जनता के मुद्दे को किस तरह से सन्नाटा खींच ली है, किस तरह से दबा चुकी है। अफसोस होता है कि परेशानी पहुंची। 60% हिस्सेदारी अगर इंडिगो की पहुंची, क्यों पहुंची? जब मोनोपोली होगा, जब 2 लोग चलाएंगे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए इंडिगो ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इतना बड़ा कांड किया, और सरकार ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया? पैसा रिफंड कराएं, 10 तारीख से पहले पैसा रिफंड कर देंगे। ये मतलब जिसका नुकसान हो, जिसका पेपर 14 के बाद आने के बाद मेरा सपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज पहले मिडिल परसेंट जो 11% लोग जो हवाई यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का जो आंकड़ा है वो 11% को तो पहले करा दीजिए, हवाई चप्पल वालों को तो बाद में कराइएगा। जो मैं कल एक लड़के की वीडियो देख रहा था, उसको जज का प्री निकाल चुका था, मेंस का पेपर था उसका, वो रो रहा है, बोले मैं 10 लाख देने के लिए मैं तैयार हूँ, अब मेरा पेपर मुझे करने देना है, मुझे कल मैं पूरे हिंदुस्तान कोने कोने से चेक करूंगा, मेरे पास कोई लगेज गायब हुआ पड़ा है। क्या बना दिया देश को? ये देश था हमारा, ये आजादी आपने दिलाया। ये कहते थे अब 14 के बाद आजादी मिली हमको है, मानसिक गुलाम बना रहे हैं यहाँ पे दो को लड़वा करके। कब तक 14% का दर दिखाकर 80% पर राज करेंगे आप? निकालिए इस मानसिकता को दिल से। आगे जाके दुबई में देखिए, जाके कतर में देखिए, जाके सऊदी में देखिए, जाकर के बहरीन में देखिए, जाकर ओमान में देखिए, किस तरीके से लोग जी रहे। हिंदू भगवान जी रहेगा, यूरोप में नहीं जी रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा घरेलू उड़ानों में अगर साझेदारी देखा जाए तो वो इंडिगो का है। और इस समय जनता भी आक्रोशित है, क्योंकि इनका कहना है हम नहीं तो हमारे दोस्त के दोस्त फंसे हुए हैं। और जो विजुअल आ रहे हैं और जो मीडिया पर बाइट देखा जा रहा है, वीडियो देखा जा रहा है, वो काफ़ी दयनीय है और काफ़ी वो मतलब कि पीड़ादायक है। शोएब से जानते हैं, शोएब, जिस तरह से इंडिगो ने किया है और जिस तरह से उड़ानें रद्द की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने मनमानी करने का मौका मिला कैसे। एक खबर आती है 28 नवंबर के दिन, जिसमें एक चैनल ने दावा किया कि अडानी ने पायलट ट्रेनिंग कंपनी को हायर करते हैं 820 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। उसके 4 दिन के बाद सारे पायलट स्ट्राइक पे चले जाते, 1700 से ज्यादा पायलट स्ट्राइक पे चले जाते हैं इंडिगो के। इंडिगो को इतनी हिस्सेदारी कैसे मिली? आखिर पिछले 11 सालों में 5 बड़ी कंपनी एयरलाइंस की बंद क्यों हुई देश में? किस तरह से बीएसएनएल को बंद करके जियो की तरफ लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को लाया गया, मजबूरन के तहत लाना गया, वो इस तरीके से इंडिगो की तरफ भी लाया गया। आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से जिस तरह की वीडियो आ रही है, विजुअल आ रहा है कि जहां एयरपोर्ट पे हम लोग आम आदमी छोड़ने के लिए भी अंदर एंट्री कर सकते हैं, वहां बस अड्डे से ज्यादा, प्लेटफॉर्म से ज्यादा गंदा हाल बन चुका है, लोग भूखे रहे हैं। आप बता रही है कि किसी का पेपर छूट रहा है, किसी की अस्थियां लेकर के जा रहा है, किसी को बाप को इलाज के लिए लेके जाना है, किसी की रिसेप्शन है, खुद का रिसेप्शन है, और इंडिगो साफ एयरलाइन को बंद करके गायब है, कोई जवाबदेही नहीं। और टिकट जो अदर एयरलाइंस है वो फायदा उठाने के लिए 20,000 का टिकट, लूट का टिकट के 70,000 का टिकट, 80,000 का टिकट कर दे रही है। और उड़ान मंत्री हमारा, देश का प्रधानमंत्री और देश का गोदी मीडिया हमारा पुतिन के चक्कर में स्वागत में लगा, नमस्ते पुतिन में लग गया। अफसोस होता है इस देश को देखकर के जो टैक्स पेयर का पैसा आप किस तरह से बहा रहे हो दिल्ली में पुतिन के नमस्ते कर करके, और गोदी मीडिया आम जनता के मुद्दे को किस तरह से सन्नाटा खींच ली है, किस तरह से दबा चुकी है। अफसोस होता है कि परेशानी हो रही है। परेशानी का आलम यह है कि आप देख लीजिए, कोई एक एयरपोर्ट ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पे अंदर बता रहे स्ट्राइक के साथ साथ घरेलू उड़ानों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इंडिगो की कैसे पहुंची? 64% हिस्सेदारी अगर इंडिगो की पहुंची, क्यों पहुंची? जब मोनोपोली होगा, जब 2 लोग चलाएंगे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए इंडिगो ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इतना बड़ा कांड किया, और सरकार ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया? पैसा रिफंड कराएं, 10 तारीख से पहले पैसा रिफंड कर देंगे। ये मतलब जिसका नुकसान हो, जिसका पेपर छूटा है, जो अस्थियां नहीं बहा पाया, जिसका रिसेप्शन नहीं हो पाया, जो अपने भाई और बहन की शादी में नहीं शामिल हो पाया, जो पेपर नहीं दे पाया है, जो अपने काम से बाहर जाना, उमरा करने जाना तो वो नहीं कर पाया, हज करने जाना तो वो नहीं कर पाया, वो सब समस्या कहाँ गई? लोग समय बचाने के लिए या इलाज कराना है, इसलिए लोग ज्यादा पैसा देके हवाई यात्रा करते हैं कि हम जल्दी पहुंचेंगे। जल्दी पहुंचने में देखिए आज पहुंच रहे हैं। आज देख लीजिए, इतना महंगा टिकट होने के बाद लोग लेते हैं ना, आखिर इतनी बड़ी स्ट्राइक करने पर उस पर क्या होगा? आपने मोदी जी जो हवाई चप्पल वाले को भी हवाई आपने भाषण दिया था 14 के बाद आने के बाद मेरा सपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। आज पहले मिडिल परसेंट जो 11% लोग जो हवाई यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का जो आंकड़ा है, वो 11% को तो पहले करा दीजिए, हवाई चप्पल वालों को तो बाद में कराइएगा। जो टिकट देकर खड़े हैं, आपने बस अड्डा बना दिया, बस स्टैंड बना दिया, रेलवे का प्लेटफॉर्म बना दिया है। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्टों की बात मैं कर रहा हूँ,
बैंगलोर का। मैं कल एक लड़के की वीडियो देख रहा था, उसको जज का प्री निकाल चुका था, मेंस का पेपर था उसका, वो रो रहा है, बोले मैं 10 लाख देने के लिए मैं तैयार हूँ, अब मेरा पेपर मुझे करने देना है, मुझे कल मैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से चेक करूंगा, मेरे पास कोई एयरलाइंस नहीं है मुझे वहां तक बैंगलोर पहुंचा दे। एक औरत का मैंने देखा कि लगेज आंख में आंसू आ गया मेरा देख करके, किसी का फ्यूचर भविष्य दांव पे लगा हुआ है और आप कोई बयान देने वाला नहीं है। मीडिया पुतिन के चक्कर में लगी पड़ी है। एक औरत के आके बेचारी कह रही है कि हम थक चुके हैं, हम भूखे प्यासे, हमारे पास ठहरने की जगह नहीं है। कोई आके कह रहा है मेरे पास खाने के पैसे नहीं बचे हुए हैं, कोई कह रहा है मेरा लगेज गायब हुआ पड़ा है। क्या बना दिया है देश को? ये देश था हमारा, ये आजादी आपने दिलाया। ये कहते थे अब 14 के बाद आजादी मिली हमको है, मानसिक गुलाम बना रहे हैं यहाँ पे लोगों को लड़वा करके। कब तक 14% का दर दिखाकर 80% पर राज करेंगे आप? निकालिए इस मानसिकता को दिल से। आगे जाके दुबई में देखिए, जाके कतर में देखिए, जाके सऊदी में देखिए, जाकर के बहरीन में देखिए, जाकर ओमान में देखिए, किस तरीके से लोग जी रहे हैं। हिंदू भगवान नहीं जी रहेगा, यूरोप में नहीं जी रहे हैं। आप डर दिखाकर राजनीति करना बंद करिए, विकास मुद्दे की बात करिए। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर की जिंदगी पर लगना चाहिए। वो आपके पैसा आप नहीं कमा रहे हैं कि आप उसको आपकी चीज मनमानी तरीके से उड़ाएंगे। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। दिल्ली का पोल्यूशन क्या है? एक भाई क्या 2 महीने से दिल्ली का हाल किया आपको पता है? सांस लेना मुश्किल है। कितनी मीडिया चला रही है? और सवाल करेंगे हम आपसे तो मीडिया हमसे सवाल करेगा, उस जमाने में क्या था, कहां से आया, पराली जल रही है, पाकिस्तान से धुआं आ रहा है। क्या है यार, क्या चल रहा है देश में? लगातार तीसरी बार आप सत्ता में, आप तीसरी बार सत्ता में आने के पहली बार आपने कहा समय चाहिए, समय चाहिए। अभी 17 साल का पाप धुलने में नेहरू जी की गलती, नेहरू जी की गलती निकाला, राजीव जी की गलती निकाला, मनमोहन सिंह जी की गलती निकाला। आज 11 साल को देने के बाद आज कहां हम खड़े हैं? आज कहां खड़े हैं आप बताइए? पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके आप 20% एथेनॉल मिलाएगी, पेट्रोल का कॉस्ट कम होगी, आम जनता को राहत मिलेगी। आपने अपने नितिन गडकरी साहब ने अपने बेटे को सारा ठेका दे करके कमवा रहे हैं, उनको पता हर चीज में तो हम दो हमारे दो चल रहे हैं देश में। लेकिन सवाल ना पूछो, मुसलमान राज आ जाएगा, 47 तक ताकत में आ जाएगा, मेजॉरिटी में आ जाएगा, प्रधानमंत्री बना लेगा। डर दिखा दिखा के, डर दिखा दिखा करके अब कब तक गुमराह करोगे, कब तक राज करोगे? मुसलमान छोड़ दीजिए देश का, आप उनकी आप भलाई देखिए। हिंदू मुसलमान 11 सब लोग फंसे हुए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ नहीं देखा जा रहा। जब कोरोना में ब्लड चाहिए रहता था, ऑक्सीजन चाहिए रहता था, प्लेटलेट चाहिए रहता डेंगू में, तब नहीं देखा जाता था। ये लोग नेताओं के चक्कर में क्यों गुमराह हो रहे हैं? हम जनता से बस एक इंडिगो का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और जनता देखिए किस तरह से आक्रोशित है। इनका कहना है कि एक ही कंपनी को 65% हिस्सेदारी कैसे मिली और आज उसकी दादागिरी देखिए कि एक ही बार लोगों की यात्रा को ठप कर दिया और सीधे 2-2 हाथ सरकार से करने के लिए वो कंपनियां तैयार हो गई। लोगों का कहना है कि इस तरह की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और इस तरह की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। होना चाहिए। बीच में 2 साल 1 साल पहले कोयले का हल्ला उड़ा, देश में 2 दिन का कोयला बचा, 2 दिन का कोयला बचा, याद है आपको? जुनूस हम लोगों ने उस पर शायद हो सकता बहस भी किया हो। आज वो मुद्दा खत्म हो गया, कोयला खत्म हो जिसका नहीं। क्यों? अडानी को ठेका कोल का मिल चुका, वही हल्ला अभी उठा, पायलट की शॉर्टेज। क्या लग रहा है इंडिगो वाला? भाई अडानी जी एक नया बिजनेस लेकर के आएंगे। ये जनता क्या बोल रही है, जनता क्या कहना चाहती है, यही हम आपको सुनाना समझाना चाहते थे। आए थे SIR के मुद्दे पे, जनता ने कहा भैया टीवी पर खूब चल रहा है, विजुअल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से आप कोई खबरें छिपा नहीं सकते हैं। लोग मोबाइल से पोस्ट कर दे रहे हैं कि इंडिगो की दादागिरी देखिए। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों। नमस्कार।